रूपोस भाग अंतिम। क्या हुआ मानू? तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? तेरी उदासी को दूर करने, जो अक्सर उस मॉल से उस लड़के का पता न लगने पर तेरे चेहरे पर आती है। प्यार से मानू ने अंजी के गालों पर हाथ रखकर उसे देखते हुए कहा। क्या मतलब? कंफ्यूजन में अंजी ने मानू को देखा। हाँ, तूने आज अर्श को देखा? मानू ने धीरे से अंजी से पूछा। हाँ तो क्या हुआ उसे? उसे तो मैं रोज देखती हूँ, अंजी ने मासूमियत से कहा। हाँ, लेकिन आज तूने उसके कोट को गौर किया? मानू ने अंजी से कहा। अंजी को याद आया तो उसने हाँ कहा और मानू के आगे की बात कहने का इंतजार करने लगी। मानू ने अपनी बात शुरू की और उसे कोट वाली सारी बात बताई कि आज अगर अर्श ने अम्बू की कोट पहनी है तो जो तुम्हारे पास है वो अर्श का है, और उस दिन जो तुम्हारे साथ उस चेंजिंग रूम में लड़का था वो कोई और नहीं अर्श ही था, क्योंकि उनके पास सबका ड्रेस कोड है। और तुझे ये बात पहले ही बताने वाली थी, लेकिन फिर अभी वो लड़का अने है कि अम्बू पता नहीं था, इस वजह से तुझसे नहीं कहा, लेकिन आज कंफर्म हुआ तो बता रही। अंजी ने जब मानू की पूरी बात सुनी तो अचानक से उसने जोर से चिल्लाते हुए मानू को उठा दिया। ओए क्या कर रही? उतार नीचे, गिरा दिया तो मेरा हाथ पैर टूट जाना है। उतार, मानू ने घबराते हुए कहा। ओह मानू यार, तुझे पता नहीं तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। मैं कब से अर्श और उस लड़के में फर्क नहीं कर पा रही थी, तेरी वजह से आज मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। हाय मेरा पंचर कितना डिसेंट है। उसने मानू को नीचे उतारा और अपने गालों पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। तेरा पंचर? हाँ। मानू ने उसे छेड़ा। आज अंजी शर्मा गई और वहां से दौड़ने लगी। रुक जा अंजी, कहाँ जा रही? रुक, आज तक तूने मुझे छेड़ा उसके नाम से, आज मुझे मौका मिला है तुझे छेड़ने का। रुक, कहते हुए वह दौड़ने लगी। सब उन दोनों को देखकर हंसने लगे। उन लोगों में अर्श भी था, जिसने अंजी और मानू की बात सुन ली थी। मेरा पंचर, इसका क्या मतलब है? कहकर वह खामोश हो गया कुछ देर, पर अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल बिखर गई। मतलब कि मुझसे प्यार करती है। उसने मुझे मेरा पंचर कहा। आज मुझे पहली बार ये पंचर नहीं, इतना प्यारा लगा है। ये मेरा पंचर, याहू! कहकर वह खुशी से उछल पड़ा। सब उसे देखने लगे तो उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ और वह रुक कर अपनी फेस पर स्माइल लिए जल्दी से अने को अंजी के बारे में बताने का सोचकर चल दिया। 3 दिन बाद अने एक जगह पर पहुंचा। वह एक छोटा सा घर था जो कि मॉडर्न तरीके से बनाया गया था। उसने उस घर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां पर हर एक चीज सलीके से जैसे अने ने कहा था वैसे ही था। अने ने घर के अंदर ही अपने कॉलेज सीन बनाया हुआ था। हर सीन के पास एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हर प्रोजेक्टर को ऑन करके देखता, और वहां पर कुछ स्टैच्यू भी थे जिसमें 2 लोगो बने हुए थे। प्रोजेक्टर में चलने वाले वीडियो में मानू और अनिल के फर्स्ट मुलाकात से हर एक मुलाकात का वीडियो उस प्रोजेक्टर में दिखाया गया था, जिसमें निशांशु ने कुछ लड़के और लड़कियों की मदद से बनाया था। अने जब लास्ट जगह पर पहुंचा, वो एक पूल साइड एरिया था जहाँ की सजावट बेहतरीन ढंग से की गई थी। अने को बहुत ज्यादा खुशी हुई उस जगह को देखकर। वह यहाँ मानू को लाकर प्रपोज करना चाहता था। अपनी पूरी कॉलेज लाइफ की यादों को एक बार फिर से मानू के सामने दिखाकर उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। सब कुछ देखने के बाद उसकी नज़र सामने एक ड्रेस पर गई जो उसने खुद मानू के लिए तैयार करवाया था। उस दिन जब मानू के पीछे वह बैठा था तो उसकी नज़र ने मानू की पर्सनैलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसी के हिसाब से उसने इस ड्रेस का मेजरमेंट दिया था। अने ने खुश होते हुए तुरंत बाहर निकलते हुए मानू को कॉल लगा दिया, लेकिन मानू ने उसका कॉल ही नहीं उठाया। अब वह परेशान सा अपने कार के पास चला गया। यदि आज मानू ने कॉल नहीं उठाया तो उसे कल तक इंतजार करना होगा, और कल तो वो सब यहाँ से जाने वाले थे अपनी इंटर्नशिप के लिए। इसके बाद डायरेक्ट लास्ट सेमेस्टर एग्जाम के समय ही आते, और फिलहाल वह और इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मानू के फ्रेंड्स को कॉल लगाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थक कर वह अपने घर के लिए निकल गया। अंजी अर्श से बात करने गई थी ना, क्या हुआ? क्या कहा उसने? मानू ने अंजी से पूछा। दोनों हॉस्टल के मेस में थे इस वक्त। दोनों ने कुछ थोड़ी देर पहले जैसी से कॉल पर बात की थी। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वह वहीं से इंटर्नशिप कर डायरेक्ट एग्जाम के समय आने वाली थी। तूने अर्श को बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में? मानू ने अंजी को देखते हुए कहा, जो कि अपने मुंह में इस वक्त खाना डाली हुई थी। बात मत कर उस पंचर की। गुस्से से अंजी ने अपने प्लेट में चम्मच को रखते हुए कहा। क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा हो रही?
मना वना कर दिया क्या उसने? मानू को अंजी को गुस्से में देखकर कुछ शक सा हुआ तो उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, मना क्या करेगा वो? कहकर वह कुछ याद करते हुए मानू को बताने लगी। आज सुबह कॉलेज के गार्डन एरिया में अंजी ने अर्श को किसी काम के बहाने मिलने को बुलाया था, लेकिन अंजी ही वहां पर लेट पहुंची। लेकिन जब तक वहां पर पहुंची उसे अर्श एक लड़की के साथ बात करते दिखा। ये देखकर हमारी अंजी को जलन हुआ और वह गुस्से से अर्श के पास जाकर बिना कुछ कहे उसे उस लड़की के सामने जाकर किस कर देती है। अर्श के साथ साथ उस लड़की का भी मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद जब वह अर्श से अलग होती है तो अर्श बिना कुछ कहे वहां से एकदम से चला गया। अंजी को उस पर बहुत गुस्सा आया कि कम से कम उस लड़की के सामने उससे कुछ बात तो करता, जबकि लड़की होकर उसने खुद से आगे से एक्शन लिया था, पर उसका ऐसे बिना कुछ कहे चले जाना उसे गुस्से में डाल दिया। वहीं दूसरी लड़की अंजी पर ही हंसने लगी कि क्या ये पागल है जो अर्षित मेहता को उसके बिना परमिशन के किस कर रही। वह अंजी का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई। ये सुनकर अंजी का चेहरा भी उतर सा गया। ये सब सुनकर मानो मुंह खोले उसे देखने लगी। अंजी क्या? ऐसे मत देख मुझे, जो करना था कर दिया, अब उस पंचर को जो करना है करे। लेकिन यदि उसने मेरे अलावा किसी और से बात की करने की कोशिश की तो मैं बार बार यही करूंगी। पूरे दृढ़ता के साथ उसने मानू को देखते हुए कहा। अपने मुंह में पराठे का एक टुकड़ा डाल लिया। पंचर कहेगा पता है, चाहता है मुझे, पर कहेगा नहीं। शायद A5 का नाक कट जाए यदि वो मुझे प्रपोज कर दे तो। अंजी क्यूट सा फेस बनाकर बोली। मानो उसे ऐसे देखकर अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ने कुछ देर बाद रूम में आकर अपना सारा सामान पैक कर दिया जो वो इंटर्नशिप में ले जाने वाली थी। सुबह का समय, अने का रूम। पीहू जब अने के रूम में आई तो वह अपने सामान के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था। हो गई सारी पैकिंग? उसने अने से पूछा। हाँ दी, उसने थोड़ा उदास से टोन में कहा। उदास क्यों हो रहा? हमेशा के लिए थोड़े न जा रहा है, 6 महीने की तो बात है। और हाँ, जब वापस आएगा तो तुम उस एंजल को भी घर लाना जिसकी वजह से मेरा बाबू रात रात भर जगा रहता है। पीहू ने कहा तो अने उन्हें मुंह खोले देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे? अपनी आंखों में शैतानी लिए पीहू ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा। तूने मुझसे यहाँ आते ही पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई तेरे जीजू के साथ? तो सुन, कहकर पीहू उसके सामान को अपने हाथों में ले ली और बाहर आ गई। उसने कहना स्टार्ट किया, पापा मेरी शादी तेरे जीजू से नहीं कराना चाहते थे क्योंकि उसकी कमाई पापा के पैसों के आगे बहुत कम थी और मेरी खुशियों के लिए मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराना चाहते थे। लेकिन मैंने पापा से जीत करके इनसे शादी कर ली तो पापा ने मुझसे बात करना कम कर दिया। मैंने उनसे दूर रहना ही सही समझा क्योंकि यदि पास रहती तो पापा के साथ साथ माँ से भी मेरी दूरियां बढ़ जाती। इस वजह से यहाँ आ गई। पीहू ने अपने बारे में अने को बताया। लेकिन दी, अब पापा सब समझ चुके हैं। वो कहते नहीं पर आपको याद करते हैं, अने ने अपनी दी से कहा। दोनों इस वक्त नीचे आ गए थे। हाँ पता है मुझे, और जब तुम अपनी एंजल को यहाँ लाएगा तो हम सब पापा के पास जाएंगे। पीहू ने अने के चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। दी, पर मुझे डर लग रहा है। मैं एंजल को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, पर देखो ना, उसने मेरा कॉल ही नहीं रिसीव किया। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि मैं जिसे शिद्दत से चाहूंगा वो मुझे नहीं मिलेगा, तो इस बात से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। और मैं अपनी एंजल को ही सबसे ज्यादा चाहता हूँ। यदि वो मुझे नहीं मिली तो, थोड़ी बेचैनी के साथ अने ने पीहू से कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे जो होगा हमारे हाथ में नहीं, मगर जो वर्तमान में हो रहा है वो तो है ना। तो तू वर्तमान में जी और जो तेरा मन करता है वो कर, बाकी सब माता रानी संभाल लेंगी। पीहू ने अने को समझाते हुए कहा। अने को उसकी बात सही लगी। उसने भी अपने अंदर जो मानू को लेकर डर बैठा था उसे बाहर निकालना सही समझा। उसने सबसे पहले बाहर आकर अपना सामान कार में रखा और मिही और पीहू से मिलकर मानू के पास जाने के लिए निकल गया। वो दोनों बस उन दोनों को उनके घर तक छोड़ने जाते। उसके बाद कई होटल में रुककर 1-2 दिन बाद अपने अपने इंटर्नशिप की जगह पर चले जाते। रूसा और काशी दोनों निशांशु और वासुल के साथ प्लेन से गई। साथ में रूही भी उसके साथ चली गई। उन्होंने वीडियो कॉलिंग पर A5 के साथ बात कर ली थी। इधर मानू और अंजी दोनों अर्श और अने का वेट कर रही थी। कुछ देर में वो दोनों आते हुए दिखे। अंजी ने अर्श को देखकर अपना मुंह बना लिया। पंचर कहीं का, बात ही नहीं करना। मैंने इसे कल मेरी इज्जत का पूरा फालूदा बना दिया उस लड़की के सामने। वह अपने मन में कुटती हुई बोली।
वही अर्श एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने बिना कुछ बोले आकर खड़ा हो गया। पंचर कहीं का, ये नहीं कि कल के लिए माफी मांग ले या मुझे ये पूछ ले कि मैंने क्यों किया ऐसा, वह बुदबुदाते हुए बोली। अर्श ने उसकी बात सुनी पर कहा कुछ नहीं और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। वही अनय ने मानू के पास आकर कहा, मानुषिका, मुझे तुमसे कुछ बात करना था, क्या तुम 2 मिनट मेरे साथ आओगी? मानू की धड़कन अचानक से अनय के ऐसे पूछने से तेज हो गई, क्योंकि उससे अनय कभी सीधे से सामने से ऐसे बात नहीं करता था। ये क्या कहने वाला है, सोचते हुए उसने अपनी नजरें अनय पर टिका दी। यहाँ नहीं, बाहर चलो, फिर बताता हूँ। मानू को खुद को यूं देखते पाकर उसने मानू से कहा, बाहर? पर अनायास अभी कुछ देर में ट्रेन आ जाएगी। मानू ने गंभीर होकर कहा, हाँ तो आने दो, हम भी उसके पहले आ जाएंगे। अनय ने बड़े प्यार से मानू के सवालों का जवाब देते हुए कहा। मानू को लगा शायद कुछ काम हो उसे, इसलिए कुछ सोचकर उसने हाँ कह दिया और अनय के साथ बाहर आ गई। स्टेशन पर खड़े सभी लोगों का ध्यान उन दो शख्स के ऊपर ही था। कोई ताली बजा रहा था तो कोई उन दोनों का वीडियो बना रहा था। कारण था कि किसी लड़के ने किसी लड़की को सबके सामने किस किया था। अर्श ने जैसे ही अंजी को छोड़ा, अंजी शर्माते हुए अर्श के सीने से जा लगी। आज पहली बार अर्श ने अंजी को ऐसे शर्माते देखा तो उसका भी दिल धड़क सा उठा। अब खुश? अर्श ने धीरे से अंजी के सर पर हाथ रखकर कहा। बहुत खुश, अंजी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेन आई तो उसने मानू का ख्याल आया। वो पीछे देखने लगी। वो दोनों कल आएंगे, अर्श ने अंजी को देखते हुए कहा। अंजी असमंजस में उसे देखने लगी। अर्श ने अपनी पलकें झपकाकर सब कुछ सही का इशारा किया और अंजी समझ गई कि शायद आज मानू को भी एक झटका मिलने वाला है उसकी तरह। अर्श उसके हाथों में अपने हाथ फंसा लिए और एक हाथ उसके सामान को पकड़कर ट्रेन में चढ़ गया। अंजी कभी अर्श को अपनी प्यार भरी नजरों से देखती तो कभी अपने हाथों को जो अर्श ने अपने हाथों में फंसाया हुआ था। दोनों एक जगह सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद ट्रेन भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अंजी इस पीछा छूटते हुए शहर को देखने लगी। जैसी और अंबू दोनों एक साथ बैठे हुए थे। दोनों ने भले से एक दूसरे को कुछ न कहा हो, पर जैसी इतने दिन अंबू उसके ख्याल रखने से समझ चुकी थी कि अंबू वही फील करता है उसके लिए जो वो करती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए अपने आने वाले भविष्य की बातें कर रहे थे। अंबू और वो भी दोनों साथ में वहीं पर इंटर्नशिप करने वाले थे। थैंक्स अंबू, मेरा और मेरे भैया का इतना साथ देने के लिए। जैसी ने अंबू से कहा, खबरदार जो थैंक्स बोलकर मुझे खुद से अलग किया। मैंने जो किया वो ना तुम्हारे लिए था और ना ही तुम्हारे भैया के लिए। अंबू ने ये कहा तो वो अंबू को देखने लगी। हाँ सच कह रहा हूँ, सिर्फ मैंने अपने लिए किया, अपने दिल के लिए किया, कहकर उसने जैसी का हाथ पकड़कर उसने अपने दिल के पास रख दिया। जैसी उसे देखने लगी और उसके आंखों में आंसू बह निकले। अंबू ने उसके आंसू को साफ किया और नाव में सर हिला दिया और नाव में सर हिलाकर उसके माथे पर झुककर किस कर दिया। जैसे कि आंखें अपने आप बंद हो गई और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल बिखर गई। उसने तो अंबू की जिंदगी के साथ साथ खुद की भी जिंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद किस्मत में उन दोनों का साथ लिखा था, इसलिए आज बिना कुछ कहे उसे उसका प्यार मिल गया। अनायास, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? देखो हम कितना लेट हो गए हैं। अब तक तो ट्रेन निकल चुकी होगी। मानो जिसकी आंखों को अनय ने बंद किया था, उसके खुलते ही उसने अपने सामने एक खूबसूरत सा घर देखकर कहा, एंजल। अनय ने पहली बार आज मानू के सामने धीरे से उसे इस नाम से पुकारा। मानू की आंखें बड़ी हो गई और वह अनय की ओर अपना चेहरा किए देखने लगी। पहले अंदर चले, सब समझ आ जाएगा। अनय ने मानू की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही थी इस वक्त। मानू ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना हाथ अनय के हाथों में रख दिया। अनय उसे उस घर के अंदर ले आया। मानू की नजरें अंदर घर को देखकर एकदम से बड़ी हो गई। घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया था। अनय मानू को एक एक करके सारे प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाने लगा। मानू को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस समय को वापस से जी रही हो। उसके पास रखे स्टैच्यू एक रोबोट थे जो कि सेम मानू और अनय की तरह ही आपस में बातें कर रहे थे। मानू और अनय की ये पूरे कॉलेज लाइफ की यादें थी। लास्ट में अनय को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एंजल, अनय ने जब मानू को पूल साइड में लाकर कुछ कहना चाहा तो उसके कुछ कहने से पहले ही मानू अपनी आंखों में नमी लिए उसके सीने से लग गई। अनय ने भी इसे
बिना कुछ कहे मानू की रजामंदी मानी और उसके आगे कुछ नहीं कहा और अपनी पकड़ मानू पर जोरों से और कस दी। कुछ देर बाद जब वह उससे अलग हुआ तो मानू ने अपना सर उसके सीने से टिका दिया। दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। कितना इंतजार किया था दोनों ने एक दूसरे का। कॉलेज के फर्स्ट डे, फर्स्ट किस से शुरू हुई उनकी कहानी को आज उनका मुकाम मिलने वाला था। अनय ने मानू को वो ड्रेस दिया और पहनकर आने को कहा, पर ये मैं कैसे? मानू ने ड्रेस देकर अनय की ओर देखकर कहना चाहा, प्लीज मेरे लिए। अनय ने मानू की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। मानू उसकी उम्मीद भरी नीली आंखों को देखने लगी। ठीक है, उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा और वो ड्रेस लेकर चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो मानू पर ही जैसे उसकी नजरें जम सी गई। मानू ने एक रेड कलर का ब्लैक लेस गाउन पहना हुआ था और स्लीव ऑफ थी, इसलिए वह अपना चेहरा नीचे किए हुए आ रही थी। जब अनय उसके पास आ गया तो उसने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा दिया। एंजल, अनय ने बिना कुछ कहे अपने गिटार को उठाया और मानू को बजाने के लिए दिया। मानू उसे देखने लगी। अनय ने आंखों से इशारा करते हुए उसे बजाने के लिए कहा। मानू ने अपनी सहमति जताई और अनय के हाथों से वो गिटार ले लिया। मानू ने आंखें बंद की और उसे बजाने लगी। कुछ देर तक दोनों उस गिटार की म्यूजिक को सुनते हुए बैठे रहे। बाद में अनय ने उसके हाथों से गिटार लेकर खुद बजाने लगा। कुछ देर बाद फिर से अनय खड़ा हुआ और मानू को गिटार बजाने का कहकर खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और सॉन्ग गाने लगा। तो यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स की दिल की बात इस कहानी में लिखने की कोशिश की गई थी। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई हो।